अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो जो मैंने प्रोजेक्ट का इंट्रो में भी बताया था कि हम BMS सिस्टम से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट की वीडियो आपके लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहला जो मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी अगर आपने प्रोजेक्ट करना है तो उसका जो सबसे पहला फेज़ होता है वो प्लान और डिज़ाइन ही होता है। तो इसके ऊपर क्योंकि अगर मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो वो पूरी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, उसके ऊपर अब बात करना चाहें तो वो बड़ा लंबा चौड़ा आ जाएगा। मेरा है शॉर्ट सा ताकि हम प्रैक्टिकल वीडियोज़ की तरफ आ सकें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आपने कहीं पे BMS सिस्टम की इंस्टॉलेशन करनी है या करवानी है तो दोनों के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं ताकि आपको इन चीज़ों का पता चल जाए कि बेसिकली ये सिस्टम सारा इसका काम क्या होता है। वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं करता रहूँगा, लेकिन उनके लिए जो ज़रूरी पॉइंट जानना ज़रूरी है आपके लिए तो वो कौन कौन से हैं। तो जो प्लान और डिज़ाइन से भी पहली एक चीज़ होती है, कई कंपनीज जो BMS सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं वो पहले जो भी कहीं पे भी कोई कंपनी है उसका ओनर है या मैनेजमेंट है, कोई भी बेसिकली स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनसे अप्रूवल जब लेने जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें BMS का स्कोप, इसके ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा पे बैक जो बहुत इम्पोर्टेंस है आजकल कि भाई हमें ये सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी अच्छी खासी प्राइस है। अगर आप कहीं पे BMS सिस्टम की इंस्टॉलेशन करेंगे तो अच्छा खासी पैसे यूज होंगे, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो सबसे पहला जो कंपनी का मालिक है या स्टेक होल्डर होंगे वो आपसे इसका पे बैक का पूछेंगे। तो ये भी आपके जहन में पूरी एक डाटा शीट होनी चाहिए कि ये देखें जी अगर एनुअली आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये बचेगा इतना, मतलब कि आपने उनको गाइड करना है। ये जब अप्रूवल से पहले की बात है, तो आप उनको जब यानी कि अप्रूवल मिल जाएगी तो उसके बाद आपका प्लान और डिज़ाइन सारा ये काम करता है। तो ये थी बेसिकली प्लान और डिज़ाइन से पहले की एक बात, वो मैंने कहा उसके ऊपर भी डिस्कस कर ले। अच्छा, सबसे पहले जो BMS सिस्टम की कहीं पे इंस्टॉलेशन होती है ना, वो सबसे पहली चीज़ उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप उनको सारा इसके ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीज़ें समझा देते हैं ना, फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या हो सकती है। HVAC में देखा जाए तो हमारे मोस्टली पैरामीटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो हमारी बेसिक HVAC के अंदर रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इनको ही कंट्रोल करना, ये रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से हो सकती है। तो सबसे पहला जो काम होता है ना वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सामने रखा जाता है। वो अपने जेहन में रखें कि जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है ना वो आपने उसकी रिक्वायरमेंट देनी होती है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि डिज़ाइन इक्विपमेंट को समझना। फॉर एग्जांपल, ये आप कहीं पे भी अगर BMS सिस्टम की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे डिज़ाइन जो HVAC का है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि ये जो HVAC लगे हुए हैं ना, इन इन ये एक HVAC है और एक ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। और उसको एक ब्लोअर लगा हुआ है सेक्शन पे, फ्रेश एयर टाइप यूनिट है, एक ब्लोअर ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से हमने इन ब्लोअर्स के लिए DPS का इस्तेमाल कर लिया, स्टेटस लगा लिया। अब ये जो दूसरा एच ना, इसके बाद इसका भी मैं दिखा देता हूँ। आप इधर लेके आए जरा कैमरा। ये हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट है, सिंपल सा। इसके अंदर इस जगह के अगर आप देखेंगे ना तो आपको दो मोटर्स एक बॉक्स में नजर आ रही हैं, एक वो ब्लोअर है और एक ये ब्लोअर है। अच्छा, ये एक पूरा हाई प्रेशर साइड बॉक्स है, इसके आगे ये डक्ट है सप्लाई की, ठीक है। ये सप्लाई की डक्ट भी सिंगल है, इसके अंदर भी कोई पार्टीशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या इशू होने लगा कि अगर हम DPS स्टेटस से इसकी स्टेटस हासिल करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम क्या करेगा, वो हमें प्रॉब्लम ये करेगा कि अगर हमारी एक मोटर चल रही है, दूसरी मोटर खराब होगी किसी वजह से या ऑन नहीं हो रही, तो हमें DPS स्टेटस देता रहेगा कि ऑन है, क्योंकि हमने DPS यूज किया। अगर हम दो DPS का भी यूज कर लेंगे तो वो दोनों ऑन ही बताएंगे। तो यहाँ पे फिर हमें चैलेंज ये है कि हमने अलग से कोई स्टेटस के लिए चीज लगानी है ताकि हमें दोनों मोटर्स का स्टेटस मिले, एट अ टाइम दोनों चल रही हैं कि नहीं चल। उसके लिए आप सिटी स्विच, करंट स्विच का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बात करने का मकसद ये एक सिंपल सी चीज थी। और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जहां पे आप BMS सिस्टम लगा रहे हैं, उस सिस्टम की डिजाइनिंग को आप लाजमी समझें। उससे बाद जो मेन चीज़ है वो है कि भैया आपने अपनी वर्किंग स्कोप है ना उसको डिफाइन कर लेना है
कि आपने काम क्या करना है। फॉर एग्जांपल HVAC के अंदर भी बहुत इक्विपमेंट है जो BMS के ऊपर शिफ्ट, और आपने उनके साथ इस चीज़ को डिफाइन कर लेना है कि हमने AHUs को करना है, चिलर्स को करना है, कूलिंग टावर्स को करना है, यानी कि अपने आप काम के स्कोप उनसे वाजिया कर ले। उससे जो नेक्स्ट है ना, वो आता है कि भाई आपने जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो भी आपने उनसे तय कर लेनी है कि भाई ये जो मैकेनिकल वर्क है ये हमारी टीम करेगी या आपकी टीम करेगी, ये जो हमारा फैब्रिकेटर का वर्क है ये हमारी टीम करेगी या आपकी टीम करेगी। फिर उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आपने पार्ट्स, कई दफ़ा होती है कंपनी कहती है पार्ट्स हम दे देते हैं, आप इंस्टॉलेशन कर दें, ये सारी डिटेल आपने उनसे प्रोजेक्ट से पहले उनसे कर लेनी है। उससे नेक्स्ट दोस्तों, इससे जो नेक्स्ट है मेन चीज़ वो ये है कि जब भी आपने कहीं पे भी काम स्टार्ट करना है तो आपके पास वो ड्राइंग्स होनी चाहिए जो कि कंट्रोल पैनल की, उसके अलावा वायरिंग की, लेआउट की, रूट की, उसके अलावा आपका जो फील्ड डिवाइसेस की हैं। तो ये बेसिक ड्राइंग्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले। इससे जो नेक्स्ट मेन चीज़ है, जितनी भी फील्ड डिवाइसेस आपने यूज़ करनी है उनको पहले से, जब जाहिर सी बात है अप्रूवल हो गई प्रोजेक्ट की, फिर आप इनकी पूरी डिवाइसेस को आपने जहाँ पे लगानी है, सेंसर कहाँ पे लगाने हैं, एक्चुएटर कहाँ पे लगाने हैं, उसके बाद इसकी डिवाइसेस की आपने पूरी मार्किंग कर लेनी है कि हमने इस जगह से इस रूट से ये केबल आएगी, सेंसर की इधर से केबल आएगी, ये पूरा रूट डिसाइड कर लेना होता है हर चीज़ का। थर्ड नंबर पे आता है कि आपने कितनी इनपुट्स और कितनी आउटपुट्स और कितनी इनपुट्स आपने यूज़ करनी है। उसी से रिलेटेड आपके पास कंट्रोलर आप लगा रहे हैं वो उन तमाम चीज़ों के लिए कंपेटिबल हो, और उसके साथ साथ जो डिवाइसेस आप लगा रहे हैं वो भी उसकी भी कंपेटिबिलिटी आपके कंट्रोलर के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने श्नाइडर का कंट्रोलर यूज़ किया है, हनीवेल्स के हमने वाल यूज़ किए हैं, हनीवेल के वाल यूज़ किए हैं, ठीक है, मैमिक के सेंसर यूज़ किए हैं, लिफो के सेंसर यूज़ किए हैं, बट इन दी एंड वो तमाम की कंपेटिबिलिटी इसकी कंट्रोलर के साथ है। ये आपके जहन में बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ये ना हो कि डिवाइसेस आप लगा लें उसके बाद आपका वो कंट्रोलर कंपेटिबिलिटी शो ना करे। ये भी एक मेन चीज़ थी। जो नेक्स्ट है वो मेन चीज़ है कि जहाँ पे भी आपने ये कंट्रोलर PLC DDC वगैरह लगाना है, आपने उसका जो कम्युनिकेशन होती है बेसिकली उसको आपने डिसाइड कर लेना है प्लान के अंदर ही कि आपने इसको बैकनेट पे लेके जाना है, मूड बस पे लेके जाना है, या उसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है। तो ये भी एक मेन चीज़ है जो प्लान में आपने डिसाइड करना होती है। इससे जो नेक्स्ट मेन चीज़ है कि भाई फ्यूचर के अंदर आपने इसके कोई अपग्रेडेशन करनी है, उसके चांसेस आपके इसके कंट्रोलर के जो डिवाइसेस के हार्डवेयर के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमारा फ्यूचर का प्लान मौजूद है कि हमने, क्योंकि इसके अंदर हमने पूरी VFDs भी लगाई हैं, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने डक्ट के सेंसर्स भी लगाने हैं, वो हमारा फ्यूचर प्लान है, वेंचुरीज ऐड करनी है, जो भी आपने ऐड करना है, यानी कि फ्यूचर प्लान को आप सामने लाजमी रखें ताकि आपने कल को प्रॉब्लम ना हो कि ये कंट्रोलर तो भाई इतनी इनपुट आउटपुट्स के लिए था, या ये वो सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपने, अगर आपके फ्यूचर प्लान कोई है तो उसको भी लाजमी मेंशन करें। ये इससे जो नेक्स्ट मेन चीज़ है वो ये है कि जब आप इसका कंट्रोलर वगैरह डिसाइड कर लें तो आप एक शीट बना लें, शीट के ऊपर आप पूरी इन और आउटपुट लिख लें, उसको नोट कर लें, और उसके सामने आप टैगिंग कर लें बेसिकली कि कौन सा सेंसर हम किस इनपुट पे लगाएंगे, कौन सा एक्चुएटर आप कौन सी आउटपुट पे लगाएंगे, तो वो एक टैगिंग चार्ट बन जाएगा, उसमें आपको काम करने में आसानी होगी। इससे जो नेक्स्ट मेन चीज़ है कि भाई आपने इसके जो भी जितनी भी वर्किंग के अंदर, क्योंकि पीपल मैनेजमेंट भी एक पूरी जॉब है, अगर आपके पास पीपल मैनेजमेंट नहीं है, अगर आप प्रॉपर पीपल्स मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए प्रोजेक्ट के अंदर मसला आ जाएगा। आपके पास एट अ टाइम अगर आपको फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है, वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप सारा काम ऑल ओवर कर रहे हैं तो आपको पीपल मैनेजमेंट भी कंपलसरी है कि एट द टाइम आपके पास वो वर्कर हो जो टाइम पे काम करे। ये ना हो कि जो पैनल वाला लड़का वो आपका एंड पे टाइम दे और जो वायरिंग वाला है वो आपका काम स्टार्ट पहले कर दे, चेंजिंग्स में वो आपका टाइम ज़ाया होगा, उसमें आपका प्रोजेक्ट डिले होगा, और प्रोजेक्ट डिले होता है वो बेसिकली आपके लिए नुकसानदेह होता है। इसमें लास्ट में जो एक चीज़ मेन जो हम विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो ग्राफिक्स की सूरत में करते हैं। तो ग्राफिक्स अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपके पास
जो ग्राफिक्स के विजुअल होते हैं उनकी भी अप्रूवल बेहतर है करवा लें, ताकि बाद में अगर वो सारा काम करने के बाद कहें जी भाई हमें ग्राफिक्स हमें चेंज करें या हमें ये ग्राफिक्स पसंद नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें आप अप्रूवल ले लें पहले से ही कि हमारे जो सिस्टम के अंदर ये ग्राफिक्स हैं, हम इस तरह का डिज़ाइन करते हैं, तो ग्राफिक्स की अप्रूवल भी ज़रूरी होती है। इससे नेक्स्ट क्या कोशिश करेंगे, जितना भी आप फील्ड डिवाइसेस या कंट्रोलर्स, जो मोटराइज वाल्व्स हैं, अगर आप इनका स्टॉक रख सकते हैं तो स्टॉक आप अपने पास रखें। अगर नहीं भी रख सकते तो जो रिसोर्सेज हैं जो कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको एट दी टाइम वो सारा मटेरियल, वो सारी चीज़ें आपको टाइम पे अवेलेबल हों, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो। तो ये सारी नेक्स्ट मेन चीज़ है जब भी आप इसका क्योंकि जब क्लोजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है काम, तो आपके पास जो एक मेन पर्सन होता है जो इसको प्रोग्राम करेगा वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो BMS सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, तो ताकि आपका जो सारा सेटअप कंप्लीट हो सके वो, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें भी इंस्टॉल कर देंगे तो लास्ट में अगर आप इसके अंदर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो वो भी आपका नहीं चलेगा सिस्टम। तो प्रोग्रामर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम, जो इसके प्रोग्राम करके वो आपको तमाम चीज़ें, यानी कि जब प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर तो आपको पता है कि सारे जो मैंने आपको बता दिया फैब्रिकेटर, वेल्डर और दूसरे जितने भी पर्सन होंगे इलेक्ट्रिकल, वो सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन लास्ट में आपको जो मेन पर्सन है वो आपका प्रोग्रामर होगा, वो आपको प्रोग्राम कर देगा। तो आप चीज़ें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी मैंने आपको प्लान और डिज़ाइन के बारे में बताई, तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें थी। तो ये तमाम चीज़ें, अब इससे जो नेक्स्ट होगा वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस को लेके चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें।